बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन कुछ महीने पहले वीआईपी के विधायकों को तोड़ बिहार में कुछ दिनों के लिए बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। लेकिन एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को अपने पाले में कर बिहार विधानसभा में राजद की सदस्य संख्या फिर सर्वाधिक हो गई और सरकार में हालात भी बदल गए हैं। अब बीजेपी सत्ता से बाहर है तो राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के साथ सत्ता में सहयोगी है। लेकिन अब बीजेपी के सामने एक मौका और 2 विकल्प हैं। वहीं दूसरी तरफ राजद के सामने अपने बूते सरकार बनाने का अवसर दिखाई दे रहा है। भाजपा के पास अब मौका है कि वो कम से कम एक मामले में राजद की बराबरी कर सकती है। अगर इस मौके पर भाजपा पहला विकल्प नहीं हासिल कर पाती तो राजद और भाजपा के बीच ताकत का फासला और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दरअसल बिहार विधानसभा की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज के लिए उपचुनाव हो रहा है। इन दोनों सीटों पर राजद और बीजेपी के बीच सीधी भिड़ंत होनी तय है। फिलहाल बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल राजद है, जिसके पास 78 विधायक हैं। 76 विधायकों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर है। हाल ही में राजद के 2 विधायकों मोकामा से अनंत सिंह और कुढ़नी से अनिल सहनी की सदस्यता कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद समाप्त हो गई है, जबकि बीजेपी के एक विधायक गोपालगंज के सुभाष सिंह का निधन हो गया था। बीजेपी अगर उपचुनाव की दोनों सीटें जीत जाती है तो राजद की बराबरी कर सकती है। ऐसी हालत में बीजेपी और राजद दोनों के पास विधानसभा में 78 विधायक होंगे। अगर दोनों दल एक एक सीट जीतते हैं तो राजद के 79 और बीजेपी के 77 विधायक हो जाएंगे। अगर दोनों सीटें राजद जीतती है तो बीजेपी और राजद में 4 अंकों का फासला हो जाएगा, जो अपने बूते सरकार बनाने में राजद की मदद कर सकता है। अभी राजद के पास 78 विधायक हैं। मोकामा गोपालगंज जीते तो संख्या 80 पहुंच जाएगी। वहीं कांग्रेस के 19, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4, वाम दलों के 16 विधायकों की कुल संख्या 39 है। ऐसे में राजद और इन गठबंधन दलों को मिला दें तो आंकड़ा 119 पहुंचता है। वहीं एक निर्दलीय और एक एआईएमआईएम के विधायकों की संख्या जोड़ने के बाद ये 121 पर पहुंचता है। और कुढ़नी, जहां उपचुनाव होना है, जो राजद की सिटिंग सीट थी, उसे जीत लिया तो आंकड़ा 122 पहुंच जाएगा, जो बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सहयोग के बिना भी सरकार बना सकते हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।